सुप्रभात बच्चों, आज कक्षा 5 से हिंदी व्याकरण पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा, लिपि और व्याकरण, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, आपने देखा होगा कि लाल बत्ती होते ही सब अपने अपने वाहन रोक लेते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाहन चलाने वाले लाल बत्ती के संकेत को समझते हैं, तो वे जानते हैं कि यह रुकने का संकेत है। हम भी अपनी बात कभी संकेत द्वारा, कभी बोलकर तो कभी लिखकर कहते हैं। हम अपने मन की बात कहने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। ध्वनियाँ तथा संकेत भाषा में नहीं आते हैं। ध्वनि जो है वो संकेत भाषा में नहीं आते हैं। भाषा में केवल ध्वनियाँ आती हैं जिनसे मिलकर शब्द बनते हैं। मन की बात बोलकर या लिखकर कहने के साधन भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? तो इसका आपको लिखना होगा कि मन की बात बोलकर या लिखकर कहने के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक बोलकर यानी लिखित लिखकर। मौखिक, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाते हैं। मुख से कही जाने वाली भाषा कहते हैं। लिखित, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा लिखित रूप कहलाता है। हिंदी तथा अन्य भाषाएं, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे जापानी हुआ, चीनी, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, उर्दू आदि। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार दिया गया है। राज्य और भाषा, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में बंगला, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु तमिल, कश्मीर में कश्मीर भी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, केरल मलयालम, आंध्र प्रदेश तेलुगु, उत्तर प्रदेश हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। एक बच्चों, कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है, 2-4 ऑप्शन दे दिया जाता है। उसमें से एक सही रहता है, 3 गलत भी रहता है। जो सही रहता है उसको चुनकर लिखना है। बच्चों, आप याद कीजिएगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था। हिंदी बहुत से राज्यों में बोली जाती है। बोली, भाषा का क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। यह आम बोलचाल की भाषा है जो हर प्रांत, हर गांव में बदलती रहती है। बोली का क्षेत्र सीमित होती है। बोली का प्रयोग केवल आम बोलचाल के लिए ही किया जाता है। लेखन कार्य व साहित्य रचना में इसका प्रयोग नहीं होता। लिपि भाषा 10 रुपये हिंदी में लिखी जाती है, 10 रुपीज अंग्रेजी में लिखी जाती है, इस प्रकार का उर्दू में लिखी जाती है। बच्चों, ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ो। अलग अलग भाषाओं में 10 रुपये का लिखा गया है। हर भाषा को अलग अलग तरह से लिखा जाता है। लिखने का ढंग को हम लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में तथा पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। संस्कृत, गुजराती और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है। भाषा में शब्दों का अर्थ होते हैं तथा ये शब्द वाक्यों के एक व्यवस्था का प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी ध्वनि, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग ठीक है या नहीं, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। अच्छा, मुझे है रसगुल्ला लगता,
क्या ये आप बात को समझ आ रही है? इन शब्दों का कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। इन्हीं शब्दों को हम इस प्रकार पढ़ो। मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, ये बात समझ में आ रही है। सही क्रम में लिखने पर पूरी बात समझ में आती है, और यदि सही क्रम में नहीं लिखा हुआ रहता है तो बात पूरी समझ में नहीं आती है। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए व्याकरण पढ़ा जाता है। व्याकरण में मुख्य 3 भागों पर बल दिया गया है: वर्ण, शब्द और वाक्य। आओ दोहराएं। मैं अपने मन की बात बोलकर लिखकर कहना भाषा है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा को लिखने का ढंग और लिपि कहलाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध बोलना लिखना समझाता है। आओ अभ्यास करें। सही शब्द चुनकर स्थान को भरना है। लिपि है, अलग है, व्याकरण, भाषा, हिंदी, देवनागरी। मन के विचार प्रकट करने के साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा। हर भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है। भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहलाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। नीचे लिखे चिन्हों को रेखा खींचकर उनके नाम से जोड़ो। ये उर्दू है, ये हिंदी लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी लिखा हुआ है। निम्न वाक्यों में भाषा का कौन सा रूप दिया गया? स्थान में लिखो। सुनहना पत्र लिख रही है, लिखित भाषा है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, मौखिक भाषा है। लेखक कहानी लिख रहा है, लिखित भाषा है। कवि ने मंच पर कविता सुनाई, मौखिक भाषा है। नानी हमें रोज कहानी सुनाती है, मौखिक भाषा है। वर्ग पहेली से भाषाओं का नाम ढूंढकर सही राज्यों के सामने लिखो। राज और भाषा इसमें से चुन करके लिखना है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसमें इसे ढूंढना है। तो केरल में मलयालम, कर्नाटक कन्नड़, पंजाब पंजाबी, उत्तर प्रदेश हिंदी, तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु। यानी इसमें से ढूंढ करके और लिखना है। वर्ग में भारत विश्व की भाषाएं लिखी हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग लिखो। इसमें लिखा गया है भारत की भी भाषा है और विश्व की भाषाएं हैं, दोनों को अलग करके लिखना है। भारतीय भाषाएं में मलयालम, पंजाबी, तमिल, कश्मीरी और कन्नड़। इसमें जापानी, रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, चीनी। बच्चों इसको पढ़ने के बाद में लाइक और शेयर करना न भूलें।